हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। कुछ दिनों बाद अचानक घर में हल्ला मच जाता है। रिया, रिया किधर हो तुम? अरे तेरी कलमोही बहन ने सुनील से शादी कर ली है। पूरा खानदान हमारे ऊपर थूक रहा है। बदनामी हो गई है, बदनामी। कहाँ जाएं, कहाँ जाकर मरें? क्या? हाँ और क्या, मेरा बेटा सही कह रहा था। जिसकी छोटी बहन ऐसी हो, उसकी बड़ी बहन कैसी होगी भला? पर माँ जी, मुझे इस बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था। अरे मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने अपने बेटे की ना सुनी और तुझे अपनी बहू बना लिया। हाय हाय, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों बहनों ने। हे भगवान, सत्यानाश कर दिया। शोर सुनकर रिया का ससुर सुरेश भी वहां पर आ जाता है। माना कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तुम दोनों रिया को इतना क्यों सुना रही हो? उसमें उस बेचारी की क्या गलती है? अरे सुरेश, तू कैसी बातें कर रहा है? खुशी है तो इसी की बहन ना। मासी जी, ये बताइए कि हर बात को आप बड़ा क्यों कर देती हैं? कभी कभी सोच समझकर भी बोलना चाहिए। कैसा वक्त आ गया है, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। रिया ये सब जानकर बहुत परेशान हो जाती है और सुमति से माफी मांगकर उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमति उल्टा उसे ही डांट देती है और इस तरह बात और भी ज्यादा उलझ जाती है। वहीं रिया के मायके में भी माहौल कुछ अच्छा नहीं था। आखिर खुशी ने ये क्यों किया? उसने ये सब करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं। अरे तो तू इतनी नौटंकी क्यों कर रही है राधा? वैसे भी लड़का कुंवारा ही तो था। हमारे जमाने में ये सब आम बात हुआ करती थी। आप तो अपनी बकवास बंद ही करिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखा मुकेश, मुझसे कैसी जुबान लड़ा रही है ये। मुकेश भी परेशान था। बिना कुछ कहे वो वहां से चला जाता है। वहीं रिया खुशी को कॉल लगाती है, लेकिन खुशी उसकी कॉल नहीं उठाती। 3 दिन बाद खुशी गहनों से लदी हुई सुनील के साथ रिया के घर में आती है। अब तू यहाँ पर क्या करने आई है? इतनी बदनामी करवा के चैन नहीं आ रहा क्या तुझे? और सुनील, तू ऐसा करेगा? मैंने सोचा भी नहीं था। अरे दीदी, सुनने की कोशिश तो करो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसमें आखिर बुराई क्या है? बस मेरी उम्र ज्यादा है, यही ना? अरे सुनील, थोड़ी सी तो शर्म कर लेता। कम से कम हमें घर के अंदर तो आने दीजिए। गुस्से में ही सही, लेकिन उन्हें घर के अंदर आने दिया जाता है। तभी रिया खुशी को अकेले में ले जाती है। खुशी, आखिर तूने ये क्यों किया? तू तो हिमांशु के साथ थी ना? उसके पास सारा पैसा खत्म हो चुका था। दीदी देखो ना, सुनील के पास कितना सारा पैसा है। मैं तो जिंदगी भर बैठकर खाऊंगी, लेकिन वो तुझसे उम्र में। लेकिन कुछ नहीं, आप चुपचाप खाना बनाइए। उसी दिन सुनील अपनी माँ सुमति और पत्नी खुशी के साथ अपने घर चला जाता है। उस दिन सुमति काफी बीमार थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। खुशी, ये दवाई नीचे गिर गई है, उठा दो तो। खुशी दवाई उठाकर दे देती है। और ये ग्लास का पानी पुराना हो गया है, दोबारा भरकर ढक दो। जी माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं कर देती हूँ। और ये लीजिए, ये दवाई आप भूल गई थी। सुनो, दोनों काम वाली 2-2 दिन से नहीं आ रही है और मैंने तुमसे कहा था कि मेरी पीठ पर मालिश कर देना, लेकिन तुम भूल गई। अरे माँ जी, अभी तो मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं शाम को आकर जरूर कर दूंगी। हाँ। और खुशी अपना बैग उठाकर वहां से चल देती है। मैं तो इस बुढ़िया से परेशान हो गई हूँ, जब देखो कुछ न कुछ काम करवाती ही रहती है। वही खुशी के बारे में सोच सोच कर रिया भी काफी परेशान थी। इसी कारण वो काम करने में लेट हो गई थी। भाभी, इतनी देर हो गई, आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? वो दिया, बस मैं रात रात भर जाकर पिक्चर देखी होगी मैडम ने, तभी तो आराम से उठती है ये। और देखो, सब लेट हो जाता है। दोनों बहनों की तो मजे ही मजे हैं। हाँ, एक ने मेरे भाई को फंसा लिया तो एक ने मेरे बेटे को फंसा लिया। दोनों के ताने सुनकर रिया रोने लगती है। अरे माँ, इतना भी मत बोलो। तो चुप कर और जा अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर।
वहीं राहुल हंसते मुस्कुराते किसी लड़की से बड़े प्यार भरी बातें कर रहा था। मैं तुम पे तो फिदा हो गया हूँ डार्लिंग। वहीं खुशी की सास घर पर अकेली है कि तभी कोई बार बार डोरबेल बजाने लगता है। पहले तो वो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर भी कोई जानबूझकर बार बार बेल बजाए जा रहा था। अरे कौन है बदमाश, रुको अभी बताती हूँ। और वो दूसरे फ्लोर से उतरकर नीचे जाने लगती है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर दिया आ जाती है और खुशी की सास को बेहोशी की हालत में देखती है। अरे अरे अम्मा जी, ये क्या हुआ? हे भगवान, खुशी कहाँ है? अरे अरे, क्या हो गया माँ जी को? जल्दी से सुनील मामा को कॉल करके बुलाती हूँ। दिया जल्दी से सबको कॉल करती है और सुनील तुरंत आकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। सब ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? मेरी माँ अचानक से बेहोश होकर गिर गई थी। डॉक्टर उसका चेकअप करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माफ कीजिएगा, हम अब कुछ नहीं कर सकते। इनकी जान पहले ही जा चुकी है। ये सुनकर खुशी और सुनील बहुत रोते हैं। खैर, होने को कौन टाल सकता है। काफी दिन बाद रिया अपने राहुल का कोट धो रही थी कि तभी उसे कोट की पॉकेट में किसी लड़की की लिपस्टिक मिलती है। ये क्या है? लिपस्टिक? तभी से उसे राहुल पर शक होने लग जाता है। रात को राहुल खाना खाकर अपने कमरे में आता है। ये किसका लिपस्टिक है राहुल जी? ये लिपस्टिक हाँ, वो क्या हुआ राहुल, बताया नहीं जा रहा है क्या? देखो, मैं अभी बहुत थक गया हूँ। इस बारे में हम कल बात करेंगे। मुझे पता है किसी और लड़की के साथ आपका चक्कर चल रहा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। मैं आपसे कभी भी जुबान नहीं लड़ाती, लेकिन आज बात मेरे सुहाग पर आई है। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप सो जाओ। राहुल मुंह फेर कर सो जाता है। वहीं रिया उसके बारे में सोचती रहती है। हे प्रभु, जल्दी से कोई चमत्कार कर दो, राहुल को सही रास्ते पर ले आओ। एक दिन ममता को स्टोर की सफाई के दौरान अबॉर्शन पिल्स मिलती है। अबॉर्शन पिल्स? लगता है ये रिया की है। तभी वो रिया के पास आ जाती है। ये पिल्स तुम्हारी है क्या रिया? नहीं माँ जी, ये मेरी नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ना कभी पहले हुई। अरे तो फिर किसकी है? साफ साफ बता, कहाँ गई थी अपना मुंह काला करवाने? हे भगवान, कैसा दिन आ गया है। दोनों बहनों ने हमारा तो जीना हराम कर रखा है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। चली जा अभी के अभी इस घर से दफा हो जा, नहीं तो धक्के मार कर निकाल दूंगी। नहीं माँ जी, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया। पक्का झूठ बोल रही है ना तू? तभी दिया और राहुल घर आ जाते हैं। क्या हुआ माँ? मुंह काला करवा के आई है ये? मैं तो पहले ही कह रहा था कि लड़की ठीक नहीं है, पर आपने ही जबरदस्ती शादी करवा दी। तभी ममता जल्दी से रिया के कमरे में जाती है और सूटकेस में उसका सामान पैक करवा के उसे वहां से भगा देती है। ऐसा मत कीजिए माँ जी, मैं ऐसी नहीं हूँ। जा यहाँ से। रिया सामान लेकर मायके पहुंच जाती है। वहीं रिया के मायके में उसकी दादी और पापा भी उसे खूब सुनाते हैं। कहीं नहीं जीने देती है लड़की, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? ऐसा मत कहिए माँ जी। बेचारी रिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और वहां 2 दिन बाद राहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। क्या राहुल, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम मुझे 5 स्टार होटल में ले जाओ? अरे मोनिका, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस महीने बिजनेस में हमें काफी खर्चा हो गया है। अगले महीने ले जाऊंगा ना, पक्का। क्या राहुल, तुम बस हर महीने बहाने ही बनाते रहते हो। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पिछले महीने मैंने तुमसे वो पर्स दिलाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो वो भी नहीं दिलाया। अरे मोनिका, तुम एक ही बात को कितनी बार बोलोगी? वो 3 लाख के पर्स का भला तुम क्या करती? अरे मैं अपने दोस्तों को दिखाती तो वो मुझसे जलते। खैर छोड़ो। अरे इतना गुस्से में एकदम पांडा लगती हो तुम। हाँ, पांडा? मैं इतनी मोटी हूँ क्या? अरे नहीं, तुम तो मेरी रानी हो, रानी। हाँ, बस बस रहने दो। असल में राहुल और मोनिका काफी वक्त से एक साथ थे
और उन दोनों की मुलाकात राहुल की शादी के बाद ऑफिस में हुई थी। कुछ दिन बाद दिया परेशान होती है और किसी से फोन पर बात कर रही है, कॉल पर। देखो, जो भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं। अचानक उसके कमरे में राहुल आ जाता है और दिया घबरा जाती है। क्या हुआ? तुम किससे बात कर रही हो? अरे भैया, आप मलेशिया से आ गए, पता ही नहीं लगा। अरे तू ये सब छोड़, पहले ये बता कि तू परेशान क्यों है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करना है ना भैया, बस इसीलिए थोड़ा परेशान हो रही थी। अरे तू टेंशन मत लिया कर, तेरा भाई है ना। कोई भी बात हो मुझे बता दिया कर, समझी? और छुपाया मत कर। हाँ ठीक है भैया। अच्छा, तो उस दिन मोनिका से मिली थी, कैसी लगी वो तुझे? हाँ ठीक लगी, लेकिन दिया असल में मोनिका को पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन अपने भैया की वजह से कुछ बोलती भी नहीं थी। वहीं एक दिन रिया के माता पिता राहुल के घर बात करने आते हैं। देखिए समधन जी, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। तो अब मैं तो खाने से रही अबॉर्शन पिल। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन ये दवाई पता नहीं किसकी थी। आप दोनों बड़े हैं और समझदार हैं, इसीलिए आप दोनों की इज्जत कर रही हूँ। कृपया यहाँ से चले जाइए। आप कुछ तो सोचिए, मेरी बेटी का क्या होगा? हमें कुछ नहीं बोलना, आप दोनों जाइए, पहले अपनी बेटी को समझाइए तभी आइएगा। और इतनी बेइज्जती होने के बाद रिया के माता पिता वहां से चले जाते हैं। वहीं दिया ने मोनिका के बारे में अपनी माँ को बता दिया था, इसीलिए ममता को अब टेंशन हो रही थी कि दूसरी बहू न जाने कैसी होगी। माँ, मोनिका बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है, पता नहीं क्यों आप दूसरों की बातों में आ जाती हैं। भाभी जैसी भी है बहुत अच्छी है। बात तो तू सही कह रही है बेटा, अगर राहुल ने मोनिका से शादी कर ली तो हम लोगों की जिंदगी और भी नरक हो जाएगी। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि राहुल को मनाएं तो मनाएं कैसे। हाँ, अब तो हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं माँ। कुछ दिन बाद दिया किसी लड़की से मार्केट में कॉल पर बातें कर रही थी। वो लड़की खुशी ही थी। कॉल पर, अब क्या चाहिए तुम्हें? जैसे जैसे मैंने कहा था वैसा वैसा करना। अगर तुमने होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम जानती हो ना। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे बार बार फोन करके परेशान मत किया करो। ओहो मेरी जान, बड़ा गुस्सा है तेरे में, लेकिन ये गुस्सा किसी और को दिखाना ना। चल रख फोन। कुछ दिन बाद दिया घबराते हुए अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी जल्दी चलो, सुनील मामा की डेथ हो गई है, वो अपने ऑफिस में ही थे। हे भगवान, लेकिन ये कैसे हुआ? जल्दी चलो, वहीं जाकर सब पता चलेगा। सभी लोग सुनील के ऑफिस में जाते हैं। किसी ने सुनील को खाने में जहर मिलाकर दे दिया था। वहां पर खुशी फूट फूट कर रो रही थी। सुनील के साथ ये सब कौन कर सकता है इंस्पेक्टर साहब? अभी तो हम नहीं बता सकते, हो सकता है किसी करीबी ने ये किया हो, या कोई पुराना दुश्मन भी हो सकता है। इनका दुश्मन आखिर कौन हो सकता है? ये तो इतने अच्छे इंसान थे। इस हादसे से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। 2 दिन बाद दिया अचानक से खुशी के घर में आ जाती है। क्या हुआ तुम्हें? अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, तुम्हारे पति चले गए इस दुनिया से। तभी बाथरूम में से एक आदमी निकलता है और वो अंदर से बोलते हुए ही निकलता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।